साथियों नमस्कार, मैं पवनेश कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PKU इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। जो माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सीटों का अलॉटमेंट किस प्रकार होता है, तो वह माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन के लिए सही जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें और पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि किस प्रकार सीटों का अलॉटमेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचना पहुंच सके। आइए आगे वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखें। साथियों, इस चार्ट को आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह चार्ट सीटों का बंटवारा दिखाती है। इसमें देखा गया है कि 4 सेक्शन एक विद्यालय में माने गए हैं और कुल सीटें 128 ली गई हैं। एक सेक्शन में 32 सीटें होती हैं, इस हिसाब से 4 सेक्शन में 128 सीटें ली गई हैं। इतनी सीटें आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस वजह से ली गई हैं। यह हर एक विद्यालय में सेक्शन की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सीटों का बंटवारा इसी तरह से होता है। यह स्थिति तब आती है जब सारे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन भरे जा चुके होते हैं और केंद्रीय विद्यालय लॉटरी निकालता है। लॉटरी निकालने का एक सॉफ्टवेयर केंद्रीय विद्यालय ने अपनाया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर के तहत लॉटरी निकाली जाती है। कुछ केंद्रीय विद्यालय लाइव प्रसारण भी करते हैं, लेकिन कुछ माता पिता इसको विस्तार से समझना चाहते हैं कि लॉटरी निकलती कैसे है, किस प्रकार सीटों का चयन होता है। तो यह वीडियो आप अगर धैर्यपूर्वक पूरा देखते हैं तो आपको यह समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से लॉटरी निकाली जाती है। अब आप समझिए, शुरू करते हैं कि यह चार्ट है, इसमें कुल सीटें 128 हैं। पहली लॉटरी निकाली जाएगी तो पहली रो में देखते हैं कि RTE कोटा की लॉटरी निकाली जाएगी। RTE कोटा में 25% का आरक्षण होता है और पूरी सीटों में OBC का 27% आरक्षण होता है, SC का 15% आरक्षण होता है और ST का 7.5% आरक्षण होता है। इस प्रकार ST के 10 छात्र लिए जाएंगे, SC के 20 छात्र लिए जाएंगे, OBC के 35 छात्र लिए जाएंगे और बाकी जनरल पब्लिक के 63 छात्र लिए जाएंगे। इतने छात्र सारी लॉटरीज़ को मिलाकर लिए जाएंगे। तो पहली लॉटरी जो RTE कोटा की होगी वह इन उपयुक्त सीटों के भीतर होनी है। अब आप पहली रो में देखेंगे, जब 25% कोटा के तहत लॉटरी निकाली जाएगी तो क्योंकि 128 बच्चों को लेना है तो सबसे पहले आरक्षित सीटें भरी जाती हैं। अब जो ST कोटा है उसमें 7.5% आरक्षण होने के कारण 3 सीटें RTE से भर दी जाएंगी, 5 सीटें SC छात्रों की भरी जाएंगी और 27% आरक्षण होने के कारण 9 सीटें OBC की भरी जाएंगी। शेष 15 सीटें जनरल पब्लिक की भरी जाएंगी। इस प्रकार RTE कोटा कंप्लीट होता है। इसके बाद 3% आरक्षण होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड छात्रों के लिए। इसमें 3% आरक्षण होने का मतलब है कि सारे जो कैटेगरीज़ हैं जनरल OBC SC ST उनमें एक सीट भरी जाएगी। अगर आप 128 का 3% करेंगे तो एक छात्र ही आता है, तो वह इसके तहत भरी जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि 2 लॉटरी हो चुकी हैं। पहली लॉटरी में 96 बच्चे भर्ती हो गए, दूसरी लॉटरी में पहली लॉटरी के तहत जो 32 सीटें भरी गईं और कुल
96 सीटें अभी भी शेष हैं। दूसरी लॉटरी जब निकाली गई उसके बाद 4 सीटें भर गईं, यानी कि 36 सीटें भर गईं, अभी भी 92 सीट्स बाकी हैं। इसके बाद शुरू होती है लॉटरी 3 और फिर इसके बाद आता है कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी, जो केंद्रीय कर्मचारियों को और राज्य सरकार के कर्मचारियों को और अन्य लोगों को जो भी कैटेगरीज बनाई गई हैं उसमें जो बच्चे आते हैं वह भी लिए जाते हैं, लेकिन वह उन बच्चों में भी जो ओबीसी एससी एसटी कोटा है वह सीटें भरनी निश्चित होती हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि और सीटें खाली रह सकती हैं, लेकिन जो एससी एसटी कोटा वाली सीट हैं, ओबीसी वाली सीट्स हैं, ये खाली नहीं रखी जाएंगी। तो जब तीसरी लॉटरी निकाली जाएगी उस लॉटरी में सबसे पहले 16 छात्र ओबीसी के भर दिए जाएंगे, क्योंकि 27% आरक्षण है। 15% आरक्षण होने के कारण 8 छात्र एससी के लिए जाएंगे और 7.5% आरक्षण होने के कारण 3 छात्र एसटी के लिए जाएंगे। शेष 33 छात्र जनरल पब्लिक से लिए जाएंगे, लेकिन यह छात्र जो सर्विस कैटेगरी क्लास के होते हैं उन्हीं के होंगे। इस प्रकार अब 60 सीटें इस लॉटरी में भी भर दी गई हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 32 सीटें बचती हैं, तब अगली लॉटरी फिर से निकाली जाती है और इसमें कैटेगरी 2 आता है। जो लोग कैटेगरी 2 से आते हैं, यहाँ पर कैटेगरी 2 का मतलब है जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या पीएसयूज़ के कर्मचारी हैं, उनको इस कैटेगरी के तहत एडमिशन दिया जाता है। इस कैटेगरी में भी आरक्षण वाइज ही सीटें भरी जाती हैं। फिर जब चौथी कैटेगरी निकाली जाएगी तब ओबीसी के लिए 8 सीटें, एससी छात्रों के लिए 4 सीटें और एसटी छात्रों के लिए 2 सीटें। यहाँ पर आकर जो ओबीसी के 35 छात्र लेने थे, एससी के 20 छात्र लेने थे और एसटी के 10 छात्र लेने थे, उनकी सीटों की संख्या कैटेगरी 2 में लॉटरी 4 में पूरी हो जाती है। इसके बाद 7 छात्र बचते हैं जिनका एडमिशन होना है। अब इन कैटेगरीज से छात्रों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अब बाकी के जनरल कैटेगरीज के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और यह लॉटरी 5वीं लॉटरी होगी और इस लॉटरी में बाकी की सीटें भर दी जाएंगी। अब इसके बाद भी कुछ लोगों को वेटिंग में रखा जाता है। जब यह लॉटरी निकलती है इसके बाद कागजातों की जांच की जाती है। अगर इन लिए गए छात्रों में किसी के कागजात गलत पाए जाते हैं तब अगली लॉटरी निकाली जाती है, या जो लोग वेटिंग में हैं उन वेटिंग वालों को बुलाया जाता है और उनके कागजातों की जांच की जाती है, फिर एडमिशन दिया जाता है। यह जानकारी पिछले वर्ष की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी गई है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप केंद्रीय विद्यालय की साइट से समय समय पर जांच करते रहें। केंद्रीय विद्यालय की जो गाइडलाइंस आती है वही गाइडलाइंस अंतिम होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।